Hello class 8th. Let's continue with Microsoft MS Access. In previous class we learned how to create tables in datasheet view और in design view. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से टेबल क्रिएट की जाती है इन डेटाशीट व्यू के अंदर और डिज़ाइन व्यू के अंदर. नाउ लेट्स लर्न some more things in MS Access. The first topic of today is naming rule. Before providing a name to any field, we must learn some rules for providing a name. Let's learn. Rules for naming a field. There are some basic rules that we follow while naming a field. फील्ड को जब भी नाम देते हैं उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है. द रूल्स फॉर नेमिंग फील्ड्स आर एज फॉलोज. कौन कौन से रूल्स हैं? अ फील्ड नेम कैन रेंज फ्रॉम 1 to 64 कैरेक्टर्स. जो नेम होता है वो 1 से 64 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्पेस एंड ऑल द थिंग्स. लाइक इफ यू आर राइटिंग नेम स्पेस फर्स्ट, तो नेम NAME स्पेस FIRST, सो इट्स काउंट टोटल 10. सो अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, स्पेस भी देते हैं, तो वो भी एक कैरेक्टर के अंदर काउंट होता है. अ फील्ड नेम इंक्लूड्स लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. फील्ड के नेम के अंदर आप लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो. अ फील्ड नेम cannot begin with a blank space. फील्ड का नाम कभी भी ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं होगा. सो यू मस्ट फॉलो दीज 3 रूल्स बिफोर नेमिंग एनी फील्ड. किसी भी फील्ड को नाम देने से पहले आपको ये 3 रूल फॉलो करने ज़रूरी है. इन द प्रीवियस क्लास व्हेन वी क्रिएट अ टेबल देयर इज़ वन फील्ड नेम्ड डेटा टाइप. जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेबल क्रिएट की थी तब वहाँ पर एक चीज़ आ रही थी डेटा टाइप की. व्हाट इज़ डेटा टाइप? अ डेटा टाइप डिसाइड द टाइप ऑफ डेटा अ पर्टिकुलर फील्ड कैन बी यूज्ड फॉर. डेटा टाइप वो होता है कि किस तरह का डेटा उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर भरा जाएगा. आप जो भी टेबल बनाते हैं उसके अंदर आपने जो फील्ड चूज़ की है उसके अंदर कौन सा डेटा आएगा वो डेटा टाइप कहलाता है. Once the data type for the field is specified, another type of data cannot be entered for the following field. अगर आपने एक बार कोई डेटा टाइप किसी के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप उसके अंदर फिर उसको सेव करने के बाद में आप उसके अंदर किसी और तरह का डेटा टाइप एंटर नहीं कर सकते. अगर आपने नंबर स्पेसिफाई किया है तो वहाँ पर आप नेम नहीं लिख सकते. अगर आपने नेम स्पेसिफाई किया है तो आप वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं लिख सकते. हाँ, आप उसको डेटा टाइप को बाद में चेंज कर सकते हो, बट अगर आपने सेव कर दिया और फिर ट्राई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते. लेट्स लर्न अबाउट फ्यू डेटा टाइप्स. अब हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट इज ऑटो नंबर. द ऑटो नंबर फील्ड क्रिएट अ sequential number or operation of a new record. It is mainly used as a primary key. The value in auto number field cannot be changed. ऑटो नंबर जो होता है वो एक सिक्वेंशियल नंबर 1 2 3 4 ABCD इस तरह का नंबर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है उस फील्ड के अंदर. जैसे ही आप न्यू रिकॉर्ड पर आते हैं, न्यू रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं लिखना, ये अपने आप ही अपनी फील्ड में उससे रिलेटेड या उस सीक्वेंस में जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो वहाँ पर एंटर कर देता है. इट इज़ यूज्ड एज मेनली एज अ प्राइमरी की का मतलब ये प्राइमरी की वो होती है जिसके अंदर यूनिक नंबर्स आते हैं. कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है. प्राइमरी की उसको कहते हैं जिसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है. लाइक आप सबका TSN नंबर है, आप सबका जो TSN नंबर है वो यूनिक है. सबका अलग अलग TSN नंबर है. किसी का भी TSN नंबर दूसरे स्टूडेंट के TSN नंबर के साथ में मैच नहीं करता. सो दिस इज अ प्राइमरी की.
सो द फर्स्ट वन इज ऑटो नंबर, और ऑटोमेटिकली ये जनरेट होता है। हम अगर हम लोग कभी ऑनलाइन आपका डेटा इंसर्ट करते हैं तो आपका TSN नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो भी नेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली नंबर प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज अ ऑटो नंबर और इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी की। द सेकेंड डेटा टाइप इज शॉर्ट टेक्स्ट। द शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप contains value that are in the form of text or a combination of text and number that does not require calculation with the maximum length of 255 character. The field store value like address and phone numbers. Short text के अंदर जो आप कोई छोटा सा टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसमें नंबर टेक्स्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ABCD, या आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, या आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और इस फील्ड के अंदर मेनली हम लोग एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टेक्स्ट। द लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप contains value that are in the form of text and number with the maximum length of 65,536 characters. लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन देना है तो वो लिख सकते हैं, और इसकी जो कैरेक्टर्स की जो लेंथ होती है वो होती है 65,536 कैरेक्टर्स। द डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव फील्ड। ये डेटा टाइप किस लिए यूज होता है? कोई डिस्क्रिप्टिव फील्ड के लिए। द नेक्स्ट वन इज नंबर। द नंबर डेटा टाइप इज न्यूमेरिक वैल्यू to 16 byte of data. The numeric value are used for calculation. नंबर के अंदर आप 16 बिट तक की कोई डेटा, 16 बाइट तक का कोई डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसा कोई वैल्यू जिसकी लेंथ या जिसका मेमोरी साइज जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो 16 बाइट होगा, वो उसके ऊपर जैसी वैल्यू जाएगी वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो आपको टाइप करते हुए पता चल जाएगा। और इसके अंदर मेनली हम कैलकुलेशंस करते हैं, इसके अंदर हम लोग मेनली कैलकुलेशंस करते हैं। द नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। द डेट एंड टाइम डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम डेटा अप टू 8 byte. Information like date of birth, date of joining and date of living can be added with the data type. Calculation with respect to date and time can also be performed here. Date and time के अंदर आप डेट और टाइम, किसी की डेट स्टोर करनी है, या अगर आपने कब स्कूल ज्वाइन की, या हम लोगों ने कब स्कूल ज्वाइन की, या कब किस स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टोर कर रखना चाहते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट डेट है जिसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम फील्ड के अंदर डेटा टाइप के अंदर यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। करेंसी। द करेंसी डेटा टाइप स्टोर्स वैल्यू इन अ monetary format which can be used for financial data. This field can have value up to 8 byte. करेंसी के अंदर आप करेंसी टाइप का डेटा, फाइनेंशियल डेटा करेंसी टाइप का, जैसे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, $500, यूरोज, डेटा को स्टोर करके रखते हैं। दिस इज कॉल्ड अ करेंसी टाइप डेटा, जिसमें आप पैसों की वैल्यू या रुपीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज यस नो। The logical data type is used when only one of the two given value is valid. Yes, no, true, false और male, female. इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू जब ट्रू होगी तो हम उसके लिए yes और no का लॉजिकल वैल्यू यूज करेंगे। Either the person is male or person is female. Either is value is true or value is false. तो वहाँ पर हम yes और no या true और false का डेटा स्टोर करके रखते हैं। OLE object. The OLE object data type is used to insert a spreadsheet, documentation, presentation, etc. create in others Windows-based program. OLE object जो होता है वो अगर आपने विंडोज़ का ही कोई दूसरे में प्रोग्राम बना रखा है, जैसे आपने आपका सारा डेटा एक्सेल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, या
वर्ड के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। अब आप उस डेटा को एक्सेस के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तब आप यूज़ करते हो OLE डेटा, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ताकि आप डायरेक्टली अपना वो फील्ड पिक करके और यहाँ पर इंसर्ट कर सकें। या आप एक्सेस का डेटा किसी और में स्टोर कर, एक्सेस का डेटा तो आप डायरेक्टली प्रिंट वगैरह नहीं कर सकते, तो उसको प्रिंट करने के लिए आप या तो उसकी एक्सेल शीट प्रोवाइड करेंगे या वर्ड की फाइल प्रोवाइड करेंगे। तो उस फाइल को देने के लिए, यूज़र को देने के लिए कि आप इसको प्रिंट करके या इससे अपना डेटा चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक, द हाइपरलिंक डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर वेब एड्रेसेस। हाइपरलिंक डेटा टाइप, अगर आपको वेबसाइट का कोई एड्रेस स्टोर करना है तब आप यूज़ करते हैं हाइपरलिंक। अटैचमेंट, द अटैचमेंट data type is used to attach image, spreadsheet, document, charts and other type of supported field to other records as attachment in the database. डेटा अटैचमेंट टाइप, इसका बहुत इजी एग्जांपल ये है कि आपको अभी सबको असाइनमेंट्स मिलते हैं ऑनलाइन, वहाँ पर आप अपना डेटा अटैच करते हैं। आप जो भी वर्क करते हैं उसको PDF या PPT या किसी में भी क्रिएट करके और उसको वहाँ पर अटैच करते हैं। सो दैट इज़ ए अटैचमेंट टाइप। आपका वो डेटा वहाँ से डेटाबेस के अंदर एज एन अटैचमेंट में स्टोर होता है। द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेटेड। द कैलकुलेटेड डेटा टाइप इज यूज्ड टू क्रिएट फील्ड विच कैलकुलेट द वैल्यूज। कैलकुलेटेड डेटा टाइप के अंदर वो फील्ड होती है जिसमें किसी का कैलकुलेट करके डेटा को स्टोर किया जाता है। आपके मार्क्स हैं या आपका कोई भी अदर है जिसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं उसका, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो उन सब का कैलकुलेशन होके वहाँ पर स्टोर टोटल मार्क्स के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर होता है। सो दीज आर सम बेसिक डेटा टाइप्स which we used in MS Access. While you are using MS Access, you need to provide a valid data type for your field. अब जब भी डेटा टाइप किसी को प्रोवाइड करते हैं, किसी भी फील्ड को प्रोवाइड करते हैं, तो वैलिड डेटा टाइप प्रोवाइड करिएगा, इसीलिए आपको ये डेटा टाइप बताया जा रहे हैं। सो यू कैन ईजिली क्रिएट एंड गेट अ राइट डेटा ऑन अ राइट field. Data type. The last data type is lookup wizard. The lookup wizard create a field whose value are chosen from the values in another table, queries or a list of values. It displayed a list of values you can choose from. लुकअप विजार्ड वो विजार्ड होता है जहाँ से आप किसी अदर फील्ड की वैल्यूज़ को चूज़ करके अपने डेटा के अंदर देख सकते हैं, और ये आपको वो डेटा टाइप शो कर देती है कि आप कहाँ कहाँ से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं अपने लुकअप विजार्ड के अंदर। लुकअप का मतलब होता है वैल्यूज़ को पुट करके और उसको चेक करना कि वो सही है या नहीं है, या आप किसी क्वेरी के थ्रू उसको जनरेट कर सकते हैं। सो in today's class, we learn the different data types available in Microsoft Access. So, learn all these data types and try to create one Access file in your computer and check all these data types. Thank you.